राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। बिहार भर के पार्टी के साथी जनता दल यूनाइटेड के तमाम साथी, चाहे बड़े नेता हो या साधारण पंचायत स्तर का कार्यकर्ता, दो चार अपवादों को छोड़कर सारे लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। उनके मन में जो परेशानी थी उसको बता रहे थे, कभी टेलीफोन से, कभी मिलकर, कभी गांव में हम जाते थे। तब आम जनता के बीच भी इस दौरान जब जब जाने का मौका मिला, एक क्रॉस कास्ट लाइन सब लोगों ने एक विशेष चिंता से मुझको लगातार अवगत कराया। और तभी अपने साथ के नेताओं से, साथियों से मैंने परामर्श किया कि आखिर इतनी बेचैनी है पार्टी के साथियों के मन में, आम जनता के मन में, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसी के उपरांत यह तय हुआ कि वैसे पार्टी के साथियों को, चुने हुए साथियों को पटना बुलाया जाए और उनसे विमर्श किया जाए कि क्या करना है। 2 दिन तक उनसे विमर्श हुआ। कल दिन भर बैठक चली, आज भी आधा दिन, और सब लोगों ने विमर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिया है, जिस निर्णय से अभी आपको हम अवगत कराएंगे। नया निर्णय लेने की परिस्थिति क्यों पैदा हुई। लगभग 2 साल पहले हम जनता दल यूनाइटेड में आए, तब एक विशेष परिस्थिति राज्य के सामने थी। नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार की जनता ने 2005 में मुकम्मल तौर पे दी, उसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद जननायक की वह विरासत, उसको संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी थी। लालू जी को बहुत बड़ा समर्थन मिला। उस विरासत को संभालने की जवाबदेही उनके ऊपर आई। जनता ने उसके अनुकूल उनको ताकत भी दी, सत्ता में आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, शुरुआती दौर में तो निश्चित रूप से लालू जी ने भी जनता की भावना का ख्याल रखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत उनके हाथ में गई थी, उसके अनुरूप कुछ कदम उठाए। लेकिन बाद के दिनों में उनमें भटकाव आ गया। जितना बड़ा समर्थन उनको जनता का मिला था, उस समर्थन का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता था। एक, उस समर्थन से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए हो सकता था। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर एक समरस समाज बनाने की परिकल्पना जो समाजवादियों ने कभी की, उसी परिकल्पना को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे ले जाना चाहते थे। यही उनकी विरासत थी और यही अपेक्षा लालू जी से भी थी कि लालू जी इसी रूप में जनता से जो ताकत उनको मिली है, आशीर्वाद मिला है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाद में चलकर भटकाव उनके अंदर आ गया।
अब इस समर्थन का इस्तेमाल उस रूप में नहीं करके, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हुए शुरुआती दिनों को छोड़कर बाद के दिनों में लालू जी ने अपने परिवार के हित में काम करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा उनको अभी तक भुगतना भी पड़ रहा है। खैर वह विषय अलग है, लेकिन वहां से फिर नीतीश कुमार जी के ऊपर उस विरासत को चलाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने सौंपी। 2005 के पहले 10-12 साल तक संघर्ष हुआ। 1994 में समता पार्टी बनी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उस पार्टी के बिहार में मुखिया बने और फिर संघर्ष का दौर चल पड़ा। उस वक्त जो बिहार चल रहा था, जल रहा था बिहार, झुलस रहा था बिहार, जनता तंग थी, तबाह थी, परेशान थी। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए 10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में, और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग भी उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। दो 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था, सबको न्योछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्योछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था, और वह भी तब जब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ आइए, और मुझको भी लगा था कि परिस्थिति वैसी है, तो उनके साथ चले गए। सब कुछ चल रहा था अपनी जगह, लेकिन बाद में चलकर जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी। उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए।
लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा, लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी, आम जनता, सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। अब हमारे सामने रास्ता था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम चुपचाप बैठकर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुखदर्शक बनकर देखते रहते, जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ दिया, मरोड़ दिया, या फिर हम सब लोग बैठकर कोई नया रास्ता लेते। या हम सब लोगों के मन में चिंता थी। हमारे साथियों ने इस चिंता से अवगत कराया तो हम लोगों को भी लगा कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, अगर हम राजनीति में हैं, हम अपना राजनीतिक धर्म और कर्तव्य समझते हैं, तो फिर से हम लोगों को से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उनसे मिलकर हमने बात की, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में हमने बताया कि महागठबंधन निर्माण के बाद जो उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, उन उपचुनावों का परिणाम बताता है कि हमारा जन आधार हमसे खिसकता जा रहा है, पार्टी धीरे धीरे बर्बादी की ओर चलते जा रही है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कहा, बाद में कहा गया कि मिलकर कहना चाहिए। मिलकर जितनी बात हमको कहनी चाहिए थी हमने तो पहले ही एक बार नहीं अनेक बार कही। व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के मंच पर भी हमने उठाया, विधायक दल की मीटिंग में भी हमने यह बात कही, पार्टी की बैठक में यह बात कही। तो हर तरफ से, हर तरह से इस बात को कहने के बाद मुझको लगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पार्टी बर्बाद होते जा रही, लगातार जनाधार खिसकता जा रहा है। और उस वक्त जब हमने इस तरह के सवाल को उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा, आप लोगों को याद होगा। लेकिन तब हम हिस्सा की बात करते थे, अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया, और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो वहां बंधक ही जब पूरी जायदाद नीतीश जी ने रख दी तो हम हिस्सा कहां मांगे। नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा। अब हिस्सा मांगने की बात उनसे नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सा तब हम मांगते जब उनके हाथ में होता, आज कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो उस परिस्थिति में हम यह भी सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे इस विरासत को कहीं गिरवी रखने का काम किया। हम लोग प्रारंभ से देखते रहे हैं नीतीश कुमार जी को, समता पार्टी के दौर से, उससे पहले से भी हम नीतीश जी को देखते रहे हैं।
नीतीश जी पहले कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद लेते थे, लोगों से परामर्श जरूर करते थे, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, आप लोग जानते भी हैं, महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ तो क्यों बदल गए, क्यों महागठबंधन में आ गए? मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया, पार्टी को इधर से हटाकर वहां ला दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर वहां चले गए। तो इसलिए सीधा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। जो लोग उनके साथ अगल बगल कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उनको घेर लिया है, अब ऐसे घेरे हुए लोगों के द्वारा जो सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री जी उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? जो लोग जिन लोगों ने घेर लिया है उनकी सलाह पर क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से इसलिए निर्णय आज नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपने पास उन लोगों को कभी आने ही नहीं दिया, अपना उत्तराधिकारी उस रूप में किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत के अनुकूल उनको सलाह देता। जो लोग भी अगल बगल बैठे हुए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से उनको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की तो एक तरह से साजिश है कि वह विरासत बर्बाद हो जाए। तो ऐसे लोग जब बैठेंगे तो इसी तरह की सलाह देंगे। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दोष मुख्यमंत्री जी का भी है। अगल बगल जिस तरह के लोग बैठ गए, खुद मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया जिसके चलते ऐसा हुआ है, समता पार्टी बनी थी, बाद में चलकर जनता दल यूनाइटेड, इसको सबसे ज्यादा किस सामाजिक वर्ग के लोगों ने ताकत देने का काम किया? ताकत तो समय समय पर सब लोगों ने दी। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी, लघु समाज के लोगों ने ताकत दी, दलित महादलित समाज के लोगों ने ताकत दी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने समय समय पर ताकत दी। और यहाँ तक जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो उसमें भी एक बड़ा सेक्शन सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी मिलकर इनको ताकत देने का काम किया। तो इतने लोगों ने ताकत दी, इनको दी, लेकिन नीतीश कुमार जी आज उसी को भूल गए और धीरे धीरे ऐसे लोगों से घिर गए जिनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी चाहते तो सबसे अधिक जो शुरुआती दौर में जिनको इन्होंने जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लघु समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार जी। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था, कोई बात नहीं, हमने तो पहले भी कई बार कहा है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते कोई बात नहीं, अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती, लघु समाज से किसी को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहां देख रहे हैं, पड़ोसी, वह भी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी के बारे में 2020 का चुनाव, अंतिम चुनाव नीतीश जी ने लड़ा विधानसभा का, अब तक का सबसे अंतिम चुनाव, उस चुनाव में भी 15 साल बनाम 15 साल नीतीश कुमार जी ने नारा दिया। तो वहां से अब उत्तराधिकारी बनाने की बात, अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। और झांक रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो अगल बगल लोग इनके हैं वैसे लोग नहीं आ पाए या नहीं लाए गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं, वो निजी स्वार्थ में लोग काम कर रहे हैं। भागते भूत की लंगोटी सही, अब बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। वही नीतीश कुमार डूब रहे हैं तो डूब जाए,
कुछ भी हाथ में आ जाए, लंगोटी भी हाथ में आ जाए, वैसे लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। और इसलिए आज ऐसी स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति हो गई। अब नीतीश कुमार जी जब यहां तक चले आए तो हम लोगों ने तय किया है कि इस विरासत को हम नहीं जाने देंगे, गिरवी नहीं होने देंगे, बंधक नहीं बनने देंगे। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। और पूरी विरासत इसलिए बची हुई थी कि कोई पार्टी, क्योंकि राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है। और ऐसी पार्टी शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है। अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि पूरी विरासत को अब आगे बढ़ाने की जवाबदेही अपने ऊपर लेनी है। तो पूरी एक नया, हम लोगों को नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसीलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नए दल के साथ। इस नया दल का नाम क्या होगा वह भी अभी आपको हम बताएंगे। हमारे साथियों ने इस काम के लिए मुझको अधिकृत किया है। मुझको अभी जो फैसला हुआ वहां बैठक में साथियों ने प्रस्ताव लिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नया दल बनेगा। उसके नाम की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। एक और निर्णय इन लोगों ने लिया कि जो नया दल बन गया, आज निर्णय हो गया, उस निर्णय को कार्यान्वित मुझको करने की जवाबदेही मेरे ऊपर लोगों ने दी है। और उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोगों ने मुझको बनाया है। यह जवाबदेही भी मेरे ऊपर है। और इसी जवाबदेही को देते हुए साथियों ने कहा कि पार्टी के नाम का भी ऐलान आप खुद कर लीजिए। तो अभी आपको पार्टी का नाम बताएंगे, लेकिन यह पार्टी आगे पूरी विरासत को आगे ले चलेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम बंधक नहीं बनने देंगे। भले हमारे बड़े भाई ने बंधक बना दिया है, आरजेडी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट को हम जनता के बीच जाकर तोड़वाने का काम करेंगे। जनता से कहेंगे कि बड़े भाई ने गलत ढंग से पूरी जायदाद कहीं गिरवी रख दी, इसको जनता की अदालत में जाकर हम खारिज कराएंगे और पूरी विरासत को हम अपने हाथ में लेंगे, अपने हाथ में लेंगे। इसलिए आज हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुकम्मल की बात कर रहे हैं, मुकम्मल की बात कर रहे हैं। और मुकम्मल हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साथ साथ, जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। लव कुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, या सवर्ण जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी जितना हिस्सा, उनका भी जितना हिस्सा होगा, उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे, हिस्सा उनका भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी। और पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाबता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है। और नई पार्टी जो
बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल। यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बनकर पूछेंगे। अरे भाई नारा बंद कीजिए, नारा बंद कीजिए। कोई सब एक जानकारी और दे, एक जानकारी जरा सुनिएगा। विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई, विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई। मैंने बीच में भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मतलब झुनझुना थमाया गया और एमएलसी बना करके लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। हम जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकते हैं। अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा मैं करता हूं। साथ ही साथ विधान परिषद की सदस्यता अब प्रक्रिया है कि मिलकर विधानसभा के सभापति जी को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो उनसे मैं समय मांगकर जल्दी ही आज कल जब समय मिलेगा, जब मतलब हम आगे की बात नहीं कर रहे, आज समय दे कल समय दे, हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे। तो यह मेरा निर्णय है और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय एक सेकंड, अब पूछ रहे साथी आप ही के बीच से कोई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगाए और एक आध बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए कि इनका अलाइनमेंट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब है कि नहीं है वह विषय तो अलग है, लेकिन यह बात अगर कहीं से आई है तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ सीखा है। अब बड़े भाई 6 बजे शाम में अपने विधायक दल की मीटिंग करते हैं और शाम में 2 घंटा के बाद जाकर गवर्नर साहब से मिलकर इस्तीफा देते हैं और लौट करके आधा घंटा के बाद दूसरी पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर से विधानमंडल दल के नेता चुने जाते हैं। और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं होता, सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण करते हैं। तो जिस तरह से उनका अलाइनमेंट फिक्स था, तो दूसरे के ऊपर क्यों करें? अलाइनमेंट मेरा है कि नहीं हम यह नहीं करें, लेकिन ऐसा कुछ अगर होता भी है तो उन्हीं से मैंने सीखा होगा। बहुत धन्यवाद। चलिए अब माहौल चलिए अब माहौल नहीं बीजेपी के चलिए खड़ा उपेंद्र जी और सवाल का जवाब बाद में, और सवाल का जवाब बाद में। चलिए